कुछ मेरी मुझे अपनी सुना, जो सोचा है वो दिखा। हो रही है रोज सुबह, हो रही है मरियम की सुबह। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं आपकी मेज़बान मरियम उमर फारूक। आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ द मरियम शो में। हमारी बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल डॉक्टर हैं आपके सामने बैठी हुई। शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड डॉक्टर शफक इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर शफक नसीम। और आज जो मैं आपके साथ टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मेरे हर दूसरे तीसरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है फ्रोज़न शोल्डर, जिसको उर्दू में कंधा जाम भी कहा जाता है। फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका कंधा है वो बिल्कुल जाम हो जाता है और आपके जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। आप अपने कंधे को प्रॉपर मूव नहीं कर पाते, मीन्स कि आप पीछे अपनी कंघी भी नहीं कर सकते, ना ये जो अपना हाथ है इसको पीछे प्रॉपर कमर की तरफ लेके जा सकते हैं। फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादातर ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है मर्दों की निस्बत, ठीक है। और फ्रोज़न शोल्डर की जो एक ख़ास एज है वो ज़्यादातर 40 से लेके 65 की एज में ये ज़्यादातर ख़वातीन को अफेक्ट करता है। अगर आप बात करें इसकी वजूहात की तो इसकी दो तरह की वजूहात हो सकती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी अभी तक इडियोपैथिक है, अभी तक कोई क्लियर कॉज नहीं आई कि फ्रोज़न शोल्डर किस वजह से हो सकता है। लेकिन अगर बात करें सेकेंडरी कॉज की तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉजेज आ जाती हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई इमोबिलाइजेशन है, या फिर अगर आपको कोई सर्वाइकल का इशू है, इसके अलावा कोई ट्रॉमा या फिर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से भी ये फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। अगर बात करें फ्रोज़न शोल्डर की स्टेज की तो इसकी 3 तरह की स्टेजेस होती हैं और तीनों स्टेजेस का ही बॉडी पे डिफरेंट इफेक्ट होता है। सबसे पहले आती है फ्रीजिंग स्टेज, जिसमें पेशेंट की पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये पेन ज़्यादातर रात में होती है। अगर सेकेंड स्टेज की बात करें तो वो फ्रोज़न स्टेज है, जिसमें आपके जो ये शोल्डर है ये बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, आपकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं कि इवन आप ना पीछे कमर पे सोप या टॉवल का यूज़ कर सकते हैं, ना ही अपने बाल ईजिली कॉम्ब कर सकते हैं। और अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की तो वो थॉविंग स्टेज है, उसमें आपकी मूवमेंट्स बैक टू नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर हम अब बात करें इसके डायग्नोसिस की तो सिंपली इसको आप डायग्नोस कर सकते हैं, अपना MRI करवा लें या फिर प्लेन एक्सरेज के थ्रू भी आप इसको डायग्नोस कर सकते हैं। और अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि रिसर्च भी बहुत ज़्यादा है कि फ्रोज़न शोल्डर विद इन 18 मंथ्स खुद ही रिकवर हो जाता है, लेकिन जो पहली 2 स्टेज होती है उसमें पेशेंट की दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि पेशेंट बगैर मेडिसिन या बगैर फिजियोथेरेपी या बगैर किसी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के वो पेन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, मैं अपने पेशेंट्स को मेडिसिन बहुत अवॉइड करवाती हूँ, क्योंकि मेडिसिन के सूनर और लेटर कोई ना कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स, एनसेड्स और बहुत ज़्यादा पेन किलर्स देते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को सिर्फ फिजियोथेरेपी की तरफ रखती हूँ। फिजियोथेरेपी में जैसे हीटिंग पैड्स लगाए जाते हैं पेशेंट को, और टेंस लगाया जाता है, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हमारे पास मशीन्स हैं जो कि पेशेंट को लगाई जाती हैं और पेशेंट की दर्दें बहुत बेहतर हो जाती हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं फ्रोज़न शोल्डर की, वो आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दिखाएंगे कि फ्रोज़न शोल्डर की सेल्फ एक्सरसाइजेज आप कैसे घर पे बैठे परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे घर पे बैठे आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपनी पेन रिलीफ लाइफ गुजार सकते हैं। माई नेम इज जेम्स, आई एम फिजिकल ट्रेनर। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर्स के बारे में, जो कि बहुत सी लेडीज को, मेल्स को भी ये बहुत से इशू होते हैं कि शोल्डर्स में जो है वो थोड़ी पेन आ जाती है, शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं। बाज लेडीज के तो ये बॉल बन जाता है बैक पे, तो वो अगर आप रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइजेस करें कुछ, तो आपकी ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकती है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है, आप अपने दोनों हाथ फिंगर्स ऐसे उठाएं, आराम से अपने हेड पे रख लें और यूं क्लोज करें, ओपन कर दें, क्लोज करें, ओपन कर दें। ये आप 10 दफ़ा करेंगे और 10-10 को आप 40 टाइम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप रेस्ट दे सकते हैं, 30 सेकंड का रेस्ट। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है, अपने दोनों हाथ सीधे करें, फिंगर्स को टाइट करें, एल्बो को पीछे की तरफ पुश करें, चेस्ट को ओपन करें। उसके बाद फिर दोबारा फॉरवर्ड एंड बैक,
दोनों एल्बो पुश करेंगे पीछे, चेस्ट को ओपन करेंगे और इसी एक्सरसाइज को भी आप 10 टाइम कर सकते हैं। तो इसकी भी आप 40 टर्न करने से आपके शोल्डर्स जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स में आ जाएंगे और आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व हो सकती हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 3 आएगी, आपने अपनी एल्बो को अप करना है। एल्बो क्लोज, एल्बो अप। ये आपके जो बिल्कुल यहाँ से मसल जो है ये लूज हो जाते हैं, ये आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे, ये आपके शोल्डर्स भी अच्छे हो जाएंगे, आपका पोस्चर्स भी अच्छा हो जाएगा। लुक एट मी अगेन, ये एक्सरसाइज नंबर 3 है। एल्बो अप एंड एल्बो क्लोज। उसके बाद दोनों हाथ शोल्डर्स पे लें आप और रोल द शोल्डर्स। राइट साइड फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 4। ओके, 10 टाइम जो है वो आप क्लॉकवाइज करेंगे, 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। उसके बाद नंबर 5, दोनों हैंड स्ट्रेट, एल्बो बैक, रोल करते हुए अपने हैंड्स को टच करेंगे, फिर दोबारा रोल करेंगे, टच करेंगे। ये आपके ये पूरे आर्म्स के लिए एक्सरसाइज है। इसको भी आप 10 टाइम कर सकते हैं और 10 टाइम 40 टाइम आप इसको करें। 10-15 मिनट रेगुलर आप इन एक्सरसाइजेस को दें। 10 मिनट भी लग जाएंगे आपके, 15 मिनट भी हो, इससे आपके शोल्डर्स बहुत अच्छे रहेंगे। अब इसके बाद एक्सरसाइज आएगी नंबर 6। दोनों हैंड्स को लें, स्लोली अप और ऐसे उल्टा जोड़ दें एंड देन डाउन एंड रोल योर hands down and roll your hand down। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर आएगी 7। अपने दोनों हैंड्स को स्ट्रेट करेंगे और एक हैंड्स को आप बैक पे ले जाएंगे, एक को आप ऊपर जाते हुए बैक पे पुश करेंगे और जरा सा आपने बैक को पुश करना है अपने अपर शोल्डर्स को। ये आपका स्ट्रेच होगा। दूसरे हाथ पे आएंगे, वो भी सेम ऐसे ही करेंगे, तो ये आपके शोल्डर्स पे अच्छा स्ट्रेच आएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये विदाउट इक्विपमेंट्स एक्सरसाइज हैं जिसमें आपको कोई सी किस्म का कोई जिम में नहीं जाना, आपने कोई वेट नहीं उठाना। विदाउट इक्विपमेंट्स आप अपनी बॉडी के साथ मूवमेंट्स करके आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। 2 एक्सरसाइज ऐसी हैं जो कि थोड़ी स्ट्रांग हैं, वो आपको जेफ करके दिखाएंगे और वो तब आपने करनी है जब आप पहले से कुछ बेटर हो। स्टार्ट करें जी। उसको कहते हैं सुपरमैन हॉप और ये आपके सामने जेफ जो है वो परफॉर्म करेंगे। दोनों हाथ पीछे बांधेंगे, ये हेड को उठाया, दोनों पांव को उठाया और डाउन एंड अप। ये है जी सुपरमैन हॉप एंड अप। स्लोली, जर्क नहीं है। इससे आपकी बैक भी स्ट्रांग होगी, शोल्डर्स भी अच्छे हो जाएंगे, नेक भी अच्छी हो जाएगी। ओके, ये सेकंड आपको एक्सरसाइजेस करके दिखाएंगे। इसका नाम है ऑपोजिट प्लैंक और ये आपके शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर इसको करेंगे, ट्राई करेंगे, स्लो बाय स्लो आप इसको कर सकते हैं। यस, डाउन एंड अप। ये इससे आपके शोल्डर जो है वो बहुत बेटर हो जाएंगे। ओके जी, ये थी आज हमारी फ्रोजन शोल्डर्स के लिए एक्सरसाइजेस जो आपको हमने कुछ चेयर पे बैठ के करके दिखाई हैं, कुछ हमने आपको मैट पे दिखाई हैं। बेसिकली तो इसको कहती है इट्स लाइक अ स्पेनिश थिंग, इसको फटाटा कहते हैं। It's made out of eggs and potato, like hash brown type of potato paste बना लेते हैं और उसके बाद आप ऑमलेट टाइप चीज़ होती है, उसको ये कहते हैं। हमने ज़रा देसी स्टाइल टाइप फटाटा चीज़ बनाई है। आई होप कि ये सबको पसंद आए। मैं और मेरे बच्चे तो ये बड़े शौक से खाते हैं, प्रॉपर हेल्थी होती है। इसमें पोटैटोज होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं आपकी सारी। वो तो वही है जैसे आप अंडे, आलू अंडे बनाते हैं। मैंने क्योंकि इसलिए भी शुरू की है घर के अंदर ताकि बच्चों को आदत पड़े अपनी चीज़ें बनाने की और इनको आदत पड़े तो कि बाहर से खाना खाना
तो जब इनको हम इंटरेस्टिंग चीजें बना के देंगे और इनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, इसी तरह जब भी आपने बर्तन यूज करना है उसको धो के रखना है, तो बच्चों को एक हाइजीन के अभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है। हाँ सलीना को दिखाया। सलीना आप क्या बना रही हो? Anda mixture अंडा मिक्सचर, वेरी with pepper and salt. I'm washing the dishes.